हेलो दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि ईशाना मंगल और उसके परिवार को बताती है कि किसी ने एआई का इस्तेमाल करके उसके चेहरे से एक फर्जी वीडियो बनाया। वह कहती है कि अगर उसके अपने परिवार ने ही फर्जी वीडियो पर विश्वास कर लिया तो अपलोड होने के बाद तो दूसरे भी इस पर विश्वास कर लेंगे। मंगल कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। वह ईशाना से पूछती है कि जब उसे पता था कि वीडियो फर्जी है तो उसने अपनी जान लेने के बारे में क्यों सोचा। मंगल उसे बताती है कि अगर कुछ भी होता है तो वह उन्हें बताए ताकि वह इस किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सके। ईशाना को याद आता है कैसे उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था, उसे गंदी लड़की कहा था। घबरा कर मंगल को गले लगाती है और रोते हुए कहती है कि उसके दोस्तों ने उसे अपमानित किया। उसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इसलिए उसने अपनी मार के बारे में सोचे बिना अपनी जान देने की कोशिश की। अब वह अपने इस कठोर कदम के लिए माफ़ी मांगती है। मंगल कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और समाज गलत लोगों से भरा पड़ा है। वह वादा करती है कि फर्जी वीडियो बनाने वाले का पता लगाएगी और उन्हें सज़ा दिलवाएगी। आदित्य वहाँ से चला जाता है। मंगल कुसुम से ईशाना के साथ रुकने के लिए कहती है। मंगल कुसुम को ईशाना के पास रुकने के लिए कहती है क्योंकि उससे कुछ काम है। ईशाना मंगल से ना जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। मंगल उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही लौट आएगी और चली जाती है। आदित्य अपने दोस्त को फ़ोन करता है तो पूछता है कि फर्जी वीडियो किसने बनाया और उसे अपलोड किसने किया है, और कहता है कि वह रास्ते में है। भाभी जी सभी सभी प्रतियोगियों को से फॉर्म भरने को कहती है क्योंकि फाइनल के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सौम्या से मंगल के बारे में पूछती है। सौम्या कहती है कि मंगल नहीं आ सकती, लेकिन मंगल आ जाती है। दुखी हो जाती है मंगल को देखकर। मंगल भाभी जी को बताती है कि वह प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले रही है क्योंकि उसे अपनी बेटी ईशाना की देखभाल करनी है। भाभी जी उसे याद दिलाती है कि उन्होंने एक बार कहा था कि एक महिला अपने परिवार और काम के बीच बैलेंस बना सकती है। फिर भी अब वह पारिवारिक मामलों के लिए अपने सपनों को छोड़ रही है। वह कहती है कि मंगल ने उसकी बात को साबित कर दिया। मंगल कहती है कि इस समय उसकी बेटी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वह उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसे इसलिए उसे प्रतियोगिता छोड़नी होगी। उस माफ़ी मांगती। भाभी जी कहती है उसके पास अभी अपना फैसला बदलने के लिए भी 2 दिन है। अगर वह लौटना चाहती है तो वह हम उसका मैं उसका सभी प्रतियोगिता उसका इंतज़ार करेगी। मंगल चली जाती है और सोमा सोचती है कि मंगल कभी वापस नहीं आएंगी। मंगल ईशाना को खाना खिलाने की कोशिश करती है। आदित्य गुस्से में घर आता है। मंगल उससे पूछती है कि क्या हुआ। उसे ईशाना को कुछ ना बताने के लिए कहता है। आदित्य अचानक नील को थप्पड़ मार देता है। हैरान मंगल पूछती है कि उसने उसे क्यों मारा। आदित्य कहता है कि नील ने ही ईशाना का एमएमएस इंटरनेट पर अपलोड किया। नील इससे इनकार कर देता है। आदित्य सबूत दिखाता है। आदित्य कहता है कि ये नील के ही आईपी एड्रेस से वीडियो अपलोड हुआ है। मंगल नील से सवाल करती है कि नील कसम खाता है कि उसने ऐसा नहीं किया। वह कहता है कि अगर आदित्य किसी को मारना चाहता है तो ईशाना को मारना चाहिए। मंगल आदित्य को रोकता हुआ कहती है कि मंगल आदित्य को रोकते हुए कहती है कि उसे नील पर पूरा भरोसा है, और अगर वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं किया तो उसने ऐसा नहीं किया है। ईशाना पूछती है कि वह नील पर भरोसा क्यों करे। मंगल कहती है उसकी माँ की ममता कहती है कि नील निर्दोष है, ठीक वैसे ही जैसे ईशाना गलत थी ईशाना सही थी। ईशाना कहती है कि उसे लगता है कि नील ने ही फर्जी वीडियो बनाया है। मंगल कहती है कि उसे विश्वास है कि कोई नील को उसी की तरफ फंसा रहा है जैसे उसने ईशाना को फंसाया था। आदित्य मंगल को चुप रहने की कहता पूछता है कि तब तुम पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती। वह कहती है कि उसका ध्यान सिर्फ पहले स्वाद पर है। मंगल से कहता है कि उसका ध्यान पहले स्वाद पर बच्चों पर नहीं। कुसुम मंगल से आदित्य की बातों पर विश्वास करने के लिए कहती है। मंगल जोर देकर कहती है उसका दिल कहता है कि नील निर्दोष है। ईशाना कहती है कि नील उसका बेटा है इसलिए वह उसका साथ दे रही है और अपनी बेटी को चुप करा रही है। मंगल समझाने की कोशिश करती है लेकिन ईशाना चली जाती है। आदित्य और कुसुम भी चले जाते हैं। नील मंगल से कहता है कि उसे पता भी नहीं कि वीडियो में क्या है, फिर भी उसके पिता ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा। मंगल उसे अपना गुस्सा काबू में रखने और आदित्य और ईशाना के दर्द के बारे में सोचने को कहती है। वह कहती है कि अगर वह वीडियो देखेगा तो उसे उनका दर्द समझ आएगा। वह चली जाती है। नील फ़ोन उठाता और राज और ईशाना का फर्जी एमएमएस दिखता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मंगल पता लगा पाएगी कि
वीडियो किसने अपलोड किया है या नील सच में बेगुनाह है, बेकसूर है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।